एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सेल एप्लीकेशन में फ्रीज पेन्स को कैसे इनेबल करते हैं और कैसे डिसेबल करते हैं ये हम सीखेंगे। फ्रीज पेन्स एक्सेल एप्लीकेशन में एक बेस्ट फीचर है जो यूज़ होता है एक ह्यूज डेटा को एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास कुछ डेटा है ABC प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्ट लिस्टिंग्स का। यहाँ है कुछ सेगमेंट्स, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट ब्रांड, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स प्राइस, ग्रॉस सेल्स, ये कुछ डेटा अवेलेबल है। जब हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं, यहाँ देखिए अब हम नीचे सेल्स में जा रहे हैं। उससे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट ब्रांड, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स प्राइस, ये सब यहाँ है। जब हम नीचे सेल्स में जा रहे हैं तब टॉप रो जिसमें सारे हेडिंग्स है वहाँ हाइड हो गया है। जब ऐसा होता है तब हमें कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ 10 ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है या 350 ये सेल्स प्राइस है, या फिर यहाँ 5,29,550 ग्रॉस प्राइस है। यह बहुत कठिन हो जाएगा जब हम टॉप लेबल्स को देख नहीं सकते। ये बहुत कठिन हो जाएगा कि जब हम नीचे जाते हैं और टॉप रो हाइड हो जाता है जिसमें सारे लेबल्स है। जब हम नीचे सेल्स में जा रहे हैं तब पूरे टॉप रोज हाइड हो जा रहे हैं। हम ये जब डेटा देखते हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि ऊपर टॉप रो में क्या था, ऊपर कहाँ सेल्स प्राइस था और कहाँ ग्रॉस प्राइस है और कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है। उसी तरह यहाँ कुछ सेगमेंट लिस्टेड है, कुछ कंट्रीज़ के नाम लिस्टेड है, कुछ प्रोडक्ट के नाम लिस्टेड है। जब हम डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, इस डेटा को समझने के लिए जब हम कर्सर को मूव करते हैं, जब हम यहाँ जाते हैं और हम यहाँ समझ रहे हैं कि ये 8 मंथ है, ये हमें समझ में आ रहा है। पर जब हम यहाँ इस सेल में आते हैं, यहाँ 90,540 किस प्रोडक्ट्स से जुड़ा है, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यह किस कंट्री में है या किस सेगमेंट में है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो समझने के लिए फिर हमें यहाँ लेफ़्ट साइड में आना पड़ता है, फिर हमें यहाँ सेगमेंट्स में, फिर यहाँ कंट्रीज़ में, यह सब हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तब हमें से यहाँ से फिर वहाँ से यहाँ मूव करते हुए जब हमें डेटा कंपेयर करना पड़ता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। और फिर जब हम ये चेक करने के लिए फिर हमें इन सेल्स में आना पड़ता है, ये कौन सा सेगमेंट है, कौन सा कंट्री है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये देखने के लिए। और ये ओके, फिर अब हम फिर यहाँ आते हैं और फिर हमें यहाँ ये पता करना है कि यहाँ यहाँ 1,55,250 ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, इसका कंट्री कौन सा है, ये कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कॉलम्स को या फिर रोज़ को फ्रीज करना पड़ता है ताकि हम डेटा को अच्छे से कंपेयर कर सके, ताकि उन लेबल्स से जोड़ के कंपेयर कर सके। अब हम स्टार्ट करते हैं और हम पहले यहाँ टूल बार ओपन करते हैं। अब यहाँ टूल बार हाइड है। जब हम यहाँ किसी भी टैब पर डबल क्लिक करते हैं तब यहाँ टूल बार ओपन होता है। यहाँ फ्रीज पेन्स को एक्सेस करने के लिए हमें जाना है व्यू टैब में। जब हम व्यू टैब पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एक ऑप्शन है जो है फ्रीज पेन्स। जब हम यहाँ फ्रीज पेन्स के हैंडलर पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 लेवल्स के फ्रीज पेन्स हैं। वो है फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जब हम यहाँ फ्रीज टॉप रो पर क्लिक करते हैं, अब हमारा कर्सर यहाँ D5 में अवेलेबल है, तो हमारा कर्सर यहाँ D5 सेल में है। जब हम यहाँ फ्रीज टॉप रो पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ फर्स्ट रो फ्रीज हुआ है। आप देखिए कि यहाँ फर्स्ट रो फ्रीज हो चुका है। अब तो ये फर्स्ट रो फ्रीज हो गया है, पर इसका यूज़ कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे लेबल्स तो 4th रो में है, राइट। ये फर्स्ट रो शायद तब यूज़फुल है जब हमारे लेबल्स फर्स्ट रो में हो। अब हम इसे कट कर रहे हैं और हम इसे यहाँ पेस्ट करेंगे। जब हमारे हेडर्स अवेलेबल रहते हैं टॉप रो में, अब जा सकते हैं हम व्यू टैब में और यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं फ्रीज टॉप रो पर। आप देखिए कि यहाँ टॉप रो फ्रीज हो चुका है। अब हम इन लेबल से रिलेटेड डेटा को इजी से कंपेयर कर सकते हैं। ये 350 बिलोंग करता है, ये 350 रिलेटेड है सेल्स प्राइस से, और ये 3,63,220 बिलोंग करता है, ये रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। इस तरह से हम फर्स्ट रो को फ्रीज करते हैं। सपोज समझे कि जब हमारे हेडर्स फर्स्ट रो में अवेलेबल नहीं है तब जब हमारे लेबल्स रहते हैं टॉप रो में, जब हमें जाना होगा व्यू टैब में और हमें यहाँ फ्रीज पेन्स ऑप्शन में क्लिक करना है फ्रीज टॉप रो को, तो जब हमारा टॉप रो फ्रीज हो जाता है। उसी तरह जब हमारे फर्स्ट कॉलम में लेबल्स हैं तब हमें जाना होगा व्यू टैब में और यहाँ फ्रीज पेन्स ऑप्शन में हमें क्लिक करना है फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर। अब यहाँ हमारा फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका है।
और जब हम यहाँ मूव करते हैं, हाँ, हम डेटा को समझ सकते हैं। जब हमारा सिर्फ एक ही हेडर हो, जब हमारा एक ही लेबल हो, तब हम आसानी से समझ सकते हैं। पर तब क्या, जब हमारे लेबल्स बहुत सारे हो, तो हम यहाँ एक कॉलम को नहीं, हम इन 3 कॉलम को लॉक करना चाहते हैं, इन 3 कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं। सो अब हम यहाँ इन 4 रोज़ को, इन टॉप 4 रोज़ को, और उसी वक्त हम इन 3 कॉलम्स को भी फ्रीज करना चाहते हैं। आप समझ रहे होगे ना? अगर हमारे लेबल्स फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में अवेलेबल रहेंगे, तब हम यहाँ इन 2 ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम को। सो हम यहाँ पहले इन्हें अनफ्रीज़ करेंगे। सो अब ये टोटली अनफ्रीज़ हो चुके हैं। सो अब हम यहाँ मल्टीपल कॉलम्स को, मल्टीपल रोज़ को फ्रीज़ करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ इन 3 कॉलम्स को, इन 4 रोज़ को फ्रीज़ करना चाहते हैं। सो उस केस में आप अपना कर्सर यहाँ रखें। सो हम हमारा कर्सर D5 सेल में रख रहे हैं। हम यहाँ की 1 2 3 4 ये 4 रोज़ को फ्रीज़ करेंगे, और यहाँ 1 2 3 ये 3 कॉलम्स को फ्रीज़ करेंगे। सो हमारा कर्सर अब हम D5 सेल में रखेंगे। सो आप अपना कर्सर उन रोज़ के बाद, उन कॉलम्स के बाद रखिए जहाँ तक आप उन्हें फ्रीज़ करना चाहते हो। सो हम उन्हें यहाँ तक रखना चाहते हैं, सो हम उन्हें यहाँ तक फ्रीज़ करना चाहते हैं। तो हम इन रोज़ को देखना चाहते हैं और हम इन कॉलम्स को देखना चाहते हैं। तो हम हमारा कर्सर यहाँ सेल में रखेंगे, और उसके बाद हमें जाना होगा व्यू टैब में, और हमें यहाँ क्लिक करना है फ्रीज पेन्स पर। सो जब हम इस पर क्लिक करते हैं, तब सिस्टम उन टॉप रोज़ को, लेफ़्ट कॉलम्स को फ्रीज़ कर देता है। सो हम हमारे डेटा को अब आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम आगे भी मूव करते हैं, तो देखिए आप यहाँ लेफ़्ट साइड के कॉलम्स फ्रीज़ है। तो जब हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि हम किससे क्या चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि हमें यहाँ कौन सा नंबर किससे रिलेटेड है। अगर हम बॉटम में भी जाते हैं, अगर हम नीचे भी जाते हैं, तब आप देखिए कि यहाँ टॉप रो अवेलेबल है। यहाँ टॉप रो को हम देख सकते हैं। सो इस तरह से फ्रीज पेन्स वर्क करता है एक्सेल एप्लीकेशन में। सो जब हम इन्हें अनफ्रीज़ करना चाहते हैं, आप जाइए व्यू टैब में, और यहाँ फ्रीज पेन्स में आप क्लिक करें अनफ्रीज़ पेन्स पर। थैंक यू।